नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 238वीं 238 कड़ी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। 250 कड़ियों की ओर हम बढ़ रहे हैं। भाग्योदय फाउंडेशन की प्रथम वार्ता यह रविवासरी यानी साप्ताहिक आरंभ हुई थी, बाद में दैनिक भी हुई। एक गुरुवर के विचारों की युग ऋषि विचार श्रृंखला और दूसरी चरैवेत श्रृंखला मेरे विचारों पर आधारित, तीनों वार्ताएं चल रही हैं। आज की साप्ताहिक वार्ता में आपका स्वागत है, पुनः प्रणाम करता हूं। आज की चर्चा में मैं लेता हूं जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 में लागू हुआ था, कानून बनाया गया था, उसके बारे में कहना ये चाहता हूं कि आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सभी लोग, सभी पंथों के सभी अनुयायी, सभी जातियों बिरादरियों के लोग लगे और उनमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से प्रेम करने वाले बहुत सारे लोग थे। देश आज़ाद हुआ, देश दो भागों में बटा। उसका एक ही आधार बना कि हम हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। जो भी परिस्थितियां बनी उसमें वे अलग हुए। उस समय की ब्रिटिश सरकार जिसके अधीन हम थे, उन्होंने मान्यता दी और दुनिया ने मान्यता दी, पाकिस्तान बन गया। जिन्होंने मांग की थी, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश बिहार आदि के मुसलमानों ने, उनमें अधिकांश यहीं रह गए, वहां नहीं गए। अलग कहानी है। देश की आज़ादी को 77-78 बरस हो रहे हैं, वह एक इतिहास बन गया है। मुगलों ने लगभग 800 बरस राज किया। 800 बरस के राज में उन्होंने ढेरों हमारे धर्म स्थलों को, मंदिरों को, न केवल हिंदू धर्म के बल्कि अन्य जो पंथानुयायी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, उनके धर्म स्थलों को भी तोड़ा। और वो चाहते उस समय पूरे देश में मस्जिदें ही मस्जिदें होती, गली गली, खेत खेत मस्जिद होती, जो चाहते बना लेते। सारी जमीन के मालिक वो थे। उन्होंने वह नहीं किया। उन्होंने अच्छे भले, चाहे अयोध्या धाम का स्थान हो, चाहे वाराणसी का स्थान हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि हो, सबसे सटकर बनाया या उसके ऊपर ही तोड़ फोड़ के बना दिया। हिंदू सनातन संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग कसमसा कर रह जाते थे। मुगल काल में कह नहीं सकते थे, अंग्रेज आए उस समय भी वो कह नहीं सकते थे। लंबा काल चला। भारत 1947 में आजाद हुआ। जैसा हमने अभी कहा कि सांस्कृतिक विरासत से प्रेम करने वाले बहुत सारे स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। उनमें या तो शहीद हो गए, या वो सरकारों से अलग रहे, या उनको सरकारों में रखा नहीं गया, या सरकारों में जाने के बाद भी वो बाहर हो गए या कर दिए गए, जो सनातन प्रेमी थे। देश आगे बढ़ा, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। जो आवश्यकता थी किया गया, वह जरूरी भी था। कई कई कानून नियम बनाए जाते रहे। आज मैं वक्फ बोर्ड जैसी चर्चा नहीं कर रहा हूं। वो भी एक ऐसा नासूर इन सरकारों ने दिया, एक एक कर बार बार मजबूत करते हुए। आज उसकी चर्चा नहीं, आज इसकी चर्चा करता हूं जिस विषय पर बात है। 1991 में उस समय की सरकार ने बहुत मजबूती से एक कानून ला दिया। 1947 की जो स्थिति है धर्मस्थलों की, वो बनी रहेगी। ध्यान से समझने वाली बात है, 1947 की वो स्थिति नहीं है, वो तो 1000 साल पीछे की है। 1000 साल में जो कुछ हुआ उसमें सनातन धर्मी, सनातन का प्रेम करने वाला कोई बदलाव कहाँ कर पाया? वो तो आवाज ही नहीं उठा पाया। मुगलों के 800 साल के कार्यकाल में, शासनकाल में, और फिर जो भी 150 पौने 200 साल अंग्रेजों का हुआ, उसमें वो तो कर ही नहीं पाया। आवाज उठाने का अवसर तो 1947 के बाद मिलता और उसको रोक लगा दी गई। 1947 में जो स्थिति थी वही रहे। जनता कसमसाती रही। अयोध्या की घटना हो गई।
जिसको बहुत सराहना नहीं हृदय से मिल पाती है कि कोई जब जब जबरदस्ती कोई केंद्र तोड़ा जाए, लेकिन जो स्थितियां बनी वह उस मानसिकता की देन थी जो दबाकर रखा गया। इसलिए कई बार उसका फिर समर्थन करना पड़ता है, क्योंकि दबाया नहीं जा सकता। लंबे समय तक हमारे मुस्लिम भाई बहनें जो लगातार भाईचारा की बात करते हैं, हम भी भाईचारा चाहते हैं, हम भी चाहते हैं सब मिलकर रहें, सब मिलकर रहे हैं, सब मिलकर रह रहे हैं, लेकिन पीछे के अदालती इतिहास को देखा जाए, अन्य चीज़ों को देखा जाए, परिणाम यही निकलता है, निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारे देश के वे मुस्लिम भाई बहन जिनको हम सब कहते हैं हमारा डीएनए एक है, हमारे पूर्वज एक थे, हमारे कुछ राष्ट्रवादी सांस्कृतिक संगठनों के बड़े लोग कह जाते हैं एक डीएनए है, वो उस एक डीएनए वाले ने मुगल काल की चीज़ों को यहाँ यथास्थिति बनी रहे उसका लगातार समर्थन किया, आज भी कर रही है। हमारे सनातन संस्कृति से जुड़े, हिंदू समुदाय से जुड़े बड़े सारे लोग साफ कह पाते हों या न कह पाते हों, वो भी उसी का पक्ष लेते हैं। राजनीतिक दल भी उसका पक्ष लेते हैं, क्यों? कहीं वोट बैंक इकट्ठा मिल जाता है। ऐसी परिस्थितियां भीतर से एक तकलीफ पैदा कर रही हैं देश में, और एक उबाल भी। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी अध्यक्षता में एक महापीठ का गठन किया है, और वह इस पर विचार कर रही है कि 1991 का वो कानून देश हित का है या नहीं। और तब तक उन्होंने जहाँ जहाँ सर्वे और चीज़ें हो रही थीं, उनको ये तो नहीं कहा कि केस नहीं चलेंगे, कोई जनता मुकदमा ले नहीं जा सकती, क्योंकि संविधान ने अधिकार दिया है कि अपनी बातों को आप न्यायालय में ले जा सकते हैं, लेकिन उस पर कोई फैसला सार्वजनिक करने से इनकार किया है तब तक जब तक हम निर्णय नहीं देते। और उस पर बात चल रही है। भारत सरकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट, पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश उस समय से, और उसके पहले जब वह मुख्य न्यायाधीश नहीं थे जस्टिस चंद्रचूड़ जी, उस समय से वो भारत सरकार से कह रहे हैं अपना पक्ष रखो कोर्ट में। 3 साल लगभग हो गया है, भारत सरकार भी लगता है बच रही है, पता नहीं किन कारणों से वो पक्ष रखने से। लेकिन वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना जी ने भारत सरकार को सख्त आदेश दिया है कि अपना पक्ष बताएं, और वह पक्ष सभी पक्षकारों को उसकी कॉपी दी जाए, बताया जाएगा कि सरकार का यह पक्ष है, फिर हम उसको सुनेंगे। अब सरकार को भी वह देना पड़ेगा, और विधिवत उस पर सुनवाई भी होगी, विचार होगा, निर्णय क्या होता है वह भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन हाँ, हम भाग्योदय फाउंडेशन, देश की जनता यह कहना चाहती है कि इतना किसी चीज़ को मत दबाओ कि वह परेशान होने लगे, उबलने लगे, और ज्वालामुखी बहुत अच्छा नहीं होता। और वह चीज़ें भारत में होती गई हैं, उसका सही निदान खोज कर सामने लाया जाना चाहिए, जो सर्वहित में हो, और संविधान की जो व्यवस्था है वो जिसका पक्ष लेती हो। संविधान से अलग हटकर कुछ मत करिए, लेकिन संविधान जो कहता हो, मूल संविधान, बाद में जो चीज़ें जोड़ी गई उनको नहीं, जहाँ चीज़ें गलत जोड़ी गई उनको हटाया भी जाए, सही व्यवस्था की जाए। अंत में जो हमारे मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, जो आम जन हैं, मुस्लिम जन, उन भाई बहनों से कहूँगा कि न्यायशील बनिए। अल्लाह अन्याय का पक्ष नहीं लेता, वह अन्यायी बनने को नहीं कहता। ईश्वर कभी नहीं कहता अन्याय करो। न्याय 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 की बात गायत्री मंत्र से लेके सारे करते हैं। कुरान करता है, श्रीमद् भगवद गीता करती है, रामायण श्री रामचरितमानस कहती है, वेद कहते हैं सत्य 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 का पक्ष। तो सत्य के पक्षधर बनिए, पक्षपाती मत बनिए। कुछ नेता हो सकते हैं पक्षपाती हों, उनको रहने दीजिए, चिल्लाते रहने दीजिए। हम आप सब एक मिलकर और सत्य का पक्ष लें, और उन नेताओं के साथ बिल्कुल न खड़े हों जो चाहते हैं ये देश बटे
इस देश में तकलीफ़ें खड़ी हों, समाज बटा रहे, वो जातियों में बटे, वो वर्गों में बटे, हमें नहीं बटना है, बिल्कुल नहीं बटने देना है। और हम सबको साथ मिलकर चलना है। न्यायालय जो तय कर दें उस हिसाब से चलना है। भगवान करे हमारा देश हर तरीके से मजबूती पाए, यही कामना ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। आपने सुना, इसके लिए साधुवाद। ये बातें अन्य लोगों में भी पहुँचें। हमारे कई पत्रकार बंधु, वरिष्ठ पत्रकार इस पर बहुत बढ़िया बढ़िया चर्चा कर रहे हैं। श्रीमान प्रदीप सिंह जी अपना अखबार के संपादक हैं, स्वामी हैं। हाल में हमने उनकी एक विस्तृत चर्चा सुनी थी, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने उसका विश्लेषण किया था। और न्याय की मांग है कि सनातन संस्कृति की जो भी हमारी विरासत है वो नष्ट न होने पाए। बहुत सारे लोग नष्ट करने में लगे हुए हैं, उसको बचाना है, हम सबको मिलकर बचाना है। जो सनातन संस्कृति से यानी हिंदू धर्मावलंबी लोग हैं, जो टेढ़े मेढ़े चल देते हैं कि कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है। हिंदू मुस्लिम तो उस समय किया गया था 1947 में, जब देश को बांट डाला था हमने, यह कह करके बांट डाला था हम नहीं रह सकते आपके साथ, और फिर भी रहे। और आज हम हिंदू मुस्लिम ही झेलते रहें। कब तक झेलेगा ये देश? ना, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। सब लोग एक हो जाइए, एक हो जाइए, एक हो जाइए, देश को मजबूती दीजिए। यहाँ वहाँ में मत पड़िए। बाबर के उत्तराधिकारी बनने की बजाय भगवान राम के उत्तराधिकारी बनिए, भारत की संस्कृति के उत्तराधिकारी बनिए। अपने जो पूर्वज जो आपको सारे संस्कार देते रहे उनके साथ खड़े होइए, उनके साथ नहीं जो हम पर आक्रांता बनकर आए, आपके पूर्वजों को तोड़ा, मारा, काटा, धर्म परिवर्तन कराया, उनके साथ नहीं खड़े होइए। खड़े होइए अपने पूर्वजों के साथ, यह देश मजबूत होगा। ऐसी आशा के साथ बहुत बहुत पुनः प्रणाम। मन भारी हो जाता है ये बातें करते हुए। शुभकामना कहता हूँ भारत को, भारत की संस्कृति को, भारत का भाग्योदय हो, विश्व का अभ्युदय हो, सबका कल्याण हो, यही कामना, मंगल कामना। पुनः प्रणाम। जय हिंद। ओम शांति।